हेलो एवरीवन। आज मेरा UICL AO का एग्ज़ामिनेशन था सेकेंड शिफ्ट में। तो मेरा टोटल अटैम्प्ट 129 रहा है और रीजनिंग में मैंने 27 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है। क्वांट में 34, इंग्लिश में 32, GA में 21 और कंप्यूटर में 15। GA में जो मैंने 21 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है उसमें से 3-4 क्वेश्चन मैंने तुक्का लगाया है और बाकी में एक्यूरेसी मेंटेन करने की मैंने पूरी कोशिश की है। तो अभी आते हैं रीजनिंग में। तो रीजनिंग में मैंने 27 अटैम्प्ट किया है। पांचों सेक्शन में रीजनिंग सेक्शन मुझे सबसे डिफ़िकल्ट लगा, जिसमें मैं सिर्फ 27 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट कर पाया। कुछ क्वेश्चन और अटैम्प्ट हो सकते था, लेकिन मैंने पजल में अपना कुछ समय बर्बाद कर लिया। तो रीजनिंग में 4 पजल थी। एक पजल थी बॉक्स बेस्ड, जिसमें टोटल 10 बॉक्स था, और एक पजल था सिटिंग था, जिसमें 8 पर्सन थे और नॉर्थ और साउथ फेस कर रहे थे। एक पजल जो था वो कैटेगराइज पजल था, जिसमें 3 सिटी दिया हुआ था, मुंबई, चेन्नई और कोची, और उसके साथ अलग अलग वेरिएबल था। और एक फ्लैट फ्लोर बेस्ड पजल था, 5 फ्लोर था, 2 फ्लैट था। और एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था जो कि 3 मार्क्स का था, वो भी थोड़ा लेंदी था लेकिन हो गया। 4-5 क्वेश्चन सिलॉक्स के थे, 3-4 क्वेश्चन इनइक्वलिटी के भी थे, और हाँ, और एक इनपुट आउटपुट था जो मैंने नहीं किया। डेटा सफिशिएंसी से 2-3 क्वेश्चन थे, और मैंने इससे ज़्यादा क्वेश्चन मैं देख ही नहीं पाया। तो रीजनिंग में मेरा अटैम्प्ट कुछ कम हो गया, 27 ही हुआ, कम से कम 35 होना चाहिए था। क्वांट में मेरा अटैम्प्ट 34 रहा। क्वांट में DI जो था वो 4 DI आया हुआ था। एक कैसलेट था जिसमें मेल फीमेल दिया हुआ था, और बस के बारे में, हाँ, बस के बारे में ही दिया हुआ था, और टोटल सीट उसमें 80 था, मेल फीमेल, और कुछ सीट जो था वो वैकेंट था। DI ये ठीक DI थी। कुछ समय, थोड़ा समय इसमें स्टक हुआ, लेकिन ये मेरे से हो गया। और इसमें 4-5 क्वेश्चन था, जिसमें से एक क्वेश्चन जो था वो काफ़ी लेंथी था, वो मैंने छोड़ दिया, बाकी 4 क्वेश्चन मैंने किया। लाइन चार्ट था, ये काफ़ी इजी था। टेबल बेस्ड एक DI था, जिसमें शॉर्ट लिस्टेड और फील्ड कैंडिडेट दिया हुआ था। और पाई चार्ट भी इजी था, ये भी हो गया। नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चन थे, जिसमें से मैंने 2 ही 3 क्वेश्चन किया। 2 क्वेश्चन मैंने मार्क फॉर रिव्यू किया था, लेकिन फिर मुझे रिटर्न आने का मौका नहीं मिला। अर्थमेटिक के कुछ क्वेश्चन थे, जिसमें से कि एज बेस्ड एक क्वेश्चन था, और बोट एंड स्ट्रीम से एक क्वेश्चन था, पार्टनरशिप से एक क्वेश्चन था, सर्कल से एक क्वेश्चन था, और शायद 2-3 डेटा सफिशिएंसी भी था, वो मैंने नहीं किया। और 5 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का भी था। ये जो लेवल लगा मुझे क्वांट का, वो रीजनिंग से इजी था, और रीजनिंग में मैंने जो समय दिया वो उतना समय अगर मैं रीजनिंग में नहीं देता, क्वांट में देता, तो वो ज़्यादा अच्छा हो सकता था। उसके बाद आते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में मेरा अटैम्प्ट 32 रहा। इंग्लिश में मैंने करीब, जब मेरे पास 20-25 मिनट बचा हुआ था, तब मैंने इंग्लिश सेक्शन पे स्विच किया था। तो मैं इंग्लिश में सारे क्वेश्चन देख ही नहीं पाया, एरर वाले क्वेश्चन मेरे से नहीं हो पाए। तो एक RC था जो कि जापान इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ा हुआ था। उसमें ये बताया गया था कि जापान जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल में, जापान की जो प्रोग्रेस है उससे वेस्ट में कुछ प्रॉब्लम हो रही है या दिक्कत है, ये कुछ दिया हुआ था। पैरा जंबल था, वो मॉडरेट लेवल का था, 2 मिनट 2.5 मिनट देने से आराम से पैरा जंबल हो रहा था। और पैरा जंबल के 6 क्वेश्चन थे। एरर के 5 क्वेश्चन रहे होंगे जो मैंने बनाया नहीं। उसके बाद सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के 4-5 क्वेश्चन थे। क्लोज टेस्ट के 6 क्वेश्चन थे। फिलर के भी 4-5 क्वेश्चन थे। कॉलम जो होता है, कॉलम 1 कॉलम 2 मैचिंग वाला, वो 1-2 क्वेश्चन था। कुछ वर्ड था जिसका यूजेज दिया हुआ था, जिसमें से मुझे 2 वर्ड
एक वर्ड तो स्टेट से जुड़ा हुआ था और भी एक वर्ड था जो कि मुझे याद नहीं आ रहा है। तो इंग्लिश में मेरा अटेम्प्ट 32 रहा। रीजनिंग के पजल में जो मैंने समय बर्बाद किया, एक पजल जो मैंने बताया कि सिटी बेस्ड था, वो नहीं करके अगर इंग्लिश में ही समय देता तो ये ज़्यादा अच्छा हो सकता था। तो इस तरह से मेरा टोटल अटेम्प्ट जो रहा वो 129 रहा। जीए का लेवल मॉडरेट था, 20-25 क्वेश्चन हो रहे थे। वैसे मैंने भी जीए में 21 क्वेश्चन किया है, लेकिन 3-4 क्वेश्चन मैंने तुक्का लगाया है जिसमें मुझे 50-50 लग रहा था। कंप्यूटर का लेवल इजी था, लेकिन थोड़ा सा बेसिक्स अच्छा से उसमें जांचा जा रहा था, तो मैंने कंप्यूटर में रिस्क नहीं लिया और 15 ही क्वेश्चन किया था। ओवरऑल अगर देखा जाए तो पेपर का लेवल कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं था। जिन्होंने टाइम मैनेजमेंट सही किया होगा उनका पेपर काफ़ी अच्छा हुआ होगा। मेरे अटैम्प्ट टोटल 129 ही रहा। मुझे लग रहा है कि मैं 10-15 क्वेश्चन और कर सकता था अगर टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा सही रहता तो आप लोगों ने भी अगर UISCL AO का एग्ज़ाम दिया है तो अपना अटैम्प्ट ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।